हाँ सर। चलो क्या था अपना, सर क्या करें आपने जल्दी? कल होमवर्क दिया था 10.1, सर वो उसमें बोला था 10.1 पूरा करके डिस्कस आना था। होगा। एक मिनट तो शू हाँ जा सर। भाई। हाँ 10.1 दिया है ना मैं। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। और वो बोर्ड पे 2-3 क्वेश्चन दिए थे, तो प्रूफ करके देखना वो। हाँ वो सेक्शन फॉर्मूला वाला है ना। यस सर, हाँ सर। यस एक्सटर्नल हाँ, सेक्शन हाँ। फार्मूला। हाँ सर। ओ ठीक है ठीक है। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला वाला प्रूफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अपन ने क्या प्रूफ किया था कल, आपको याद है? x1 y1 और ये a पॉइंट था, ठीक है, और ये b पॉइंट था। क्या नाम था बेटा इसका? x2 y2। y2। यहाँ पे हमने p पॉइंट लिया था m/n, ठीक है। यस और ये क्या आ गया? हाँ सर। mx2 प्लस nx1 बाई nx1 m प्लस n। m+n। यस। और ये क्या आ जाएगा? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यस। यही था हमारा। अब मैंने क्या कहा था, इसको यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो? एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, ठीक है। कैसे? सब पी को भी ये- बाहर ले लेंगे। हाँ ये तो p हमारा बाहर आ गया। और हमने कहा कि भाई तुम हो x, y है ना, और ये तुम हो x1, y1, और तुम हो क्या? x2, y2। x2, y2। और एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हमने क्या पढ़ा था कल कि बाहर वाला रेशियो AP, ध्यान देना, AP, और ये क्या है? बीपी। BP। ये दिया था m/n, है ना। तो अपन ने क्या आपको कल बताया था कि काम करना कि इस वाले सिस्टम से आप देख के क्या बोल सकते हो कि AB/BP कितना है? m-n/n है ना। यस। तो बताया था ना मैंने। और अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे A और P में, और B को इक्वेट करेंगे तो क्या आ रहा है? देखो x2 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? x2 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, बोलिए? m-n ना। और ये कितना हो गया? n। तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, क्या आएगा? m-n इंटू x, ओके, प्लस n इंटू x1, अरे हेलो, बाई m-n प्लस n, n कट गया, क्या आया? mx2 इज इक्वल टू m-nx प्लस nx1, बोलो हाँ या ना। यस तो क्या आ गया? mx2 माइनस nx1 बाई m-n m-n। तो ऐसे दूसरा पॉइंट क्या आएगा? सर my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। तो ये क्या आ गया? एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। यस अभी व्हाट्सएप पे खुल, हेलो स्नेहा, खुल रहा है क्या उनके व्हाट्सएप पे? नहीं अभी क्या, नहीं खुल रहा उनके अभी भी? तुम्हारे कंप्यूटर पे खुल गया है क्या? क्या बोल रहे हो? उस दिन तो दोनों पे खुला था ना, मेरे पे भी और मैक पे भी। मैक पे फाइल को सेव कर दो ना, XLX फॉर्मेट में सेव कर दो। अरे दोनों कंप्यूटर पे है, करते रहो जिद। ये कॉपी हो गया? यस सर। ये किस चीज का फॉर्मूला है? एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। चलो, और मैंने एक और चीज छोड़ी थी ना करने को, ट्रायंगल का। हाँ वो ट्रायंगल कह रहे हो तो कर लो खुद से यार। Yes, वो ट्रेपेजियम का ना, वो खुद से वो नहीं करूंगा मैं, ठीक है। हो जाएगा कि हो गया बे? हो गया मतलब 10.1 बोलो। yes, सर 11 क्वेश्चन। रुको भाई, क्वेश्चन नंबर 2। आई शाबाश, नालायक। चलो अब कुछ ट्रिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला ट्रिक, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उसका नाम देना चाहिए।
और उसका कोऑर्डिनेट निकालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along the y axis such that the midpoint of the base is origin। बताओ भाई, जिसने भी डाउट पूछा है मुझे क्वेश्चन का मतलब समझाओगे? सब पहले हाँ, सर। ट्रायंगल बनाना हो, है ना? ट्रायंगल बोलो हाँ या ना? Yes. इस लाल वाले Yes, डंडे sir. की लंबाई कितनी है? 2a ना? 2a, 2a. Yes, sir. तो ये 2a पॉइंट क्या होगा? 0, a और ये क्या होगा? 0, minus 0, Minus a comma 0. 0, माइनस माइनस ए। अभी अपन को क्या निकालने का है? vertices, वर्टिसेस किसका? triangle का। Triangle. triangle, सारे साइड का पॉइंट। दो वर्टेक्स आएंगे ना, एक एक इस साइड आएगा Yes. और एक उस साइड आएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे? सर उसका मीडियन इक्विडिस्टेंस वाला फॉर्मूले से। हाँ, इक्विडिस्टेंट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बढ़िया, ठीक है। अभी क्वेश्चन इतना ही उठेगा कि जो पॉइंट लोगे h, k, ठीक है, और उसको इक्वल डिस्टेंस करोगे तो ये चीज समझ में आती है क्या कि बाई सिमेट्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो कहाँ पे आएगा इसका सामने वाला वर्टेक्स? यहीं आएगा ना, एक्स एक्सिस पे Yes, आएगा ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, लेकिन sir. नेगेटिव वे भी आ सकता है। हाँ आएगा, वो अपने आप आएगा, वो नहीं अपने को उसकी चिंता नहीं है। तो ये वाला पॉइंट क्या मान सकते हैं? बोलो x, 0. x, 0। x, 0 मान लें, है ना? O, A। अरे हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ सर। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2a स्क्वायर दिया हुआ है ना? Yes. यस सर, Yes, sir. है, दिया है ना, इसका लेंथ 2a हाँ, है, sir, नहीं दिया दिया है? 2a, हाँ सर दिया है। तो फिर ये 3a हो गया ना, 3a स्क्वायर। x का वैल्यू कितना आया? प्लस माइनस √3. √3। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो वैल्यू। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कल भी इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, √3 अच्छा क्वेश्चन, बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर एक ही लाइन का स्लोप निकालना था, दो लाइन आ गई। ये चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार होगी। क्वेश्चन पूछेगा एक, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो दो आंसर आ जाते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है ना यार, दो पॉइंट्स है। ये बात चमकी क्या? हाँ सर, यस सर। है भाई, चमका। हाँ सर, समझा। हाँ सर, समझा। हाँ सर. और ये जो समझा. वर्टेक्स होगा वो एक्स एक्सिस पे क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? मीडियन है ना? मीडियन। Yes. यस सर। हाँ सर. सर हम फिर हाइट निकाल के भी कर सकते हैं ना? हाँ, और क्या, Pythagoras. पाइथागोरस ही तो लगाया है, वही और तो क्या किया। लगाया? ठीक है भाई, क्लियर है? चलो आगे बोलो। Sir, 11. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, वो अपना रूल तो क्लियर है। मैं क्वेश्चन सारे डिस्कस करता हूँ, आपकी इच्छा नहीं पूछना मत पूछो। 3, 4, अरे 3, 4 बोलो भाई। नहीं सर, नहीं सर, बाकी क्वेश्चन लोग नंबर भाई, 11 बाकी है। लोग 5, नहीं सर. मैं क्या बोलूं, 6, नो 7, नो ओ भाई साहब, 8, नहीं 7th कर लिए हो ना? हाँ सर, Yes, 7th sir. हो गया। Yes. sir. यहाँ पे वो एंगल किससे दिया हुआ है? वाई एक्सिस से, है ना? हमको उससे मतलब नहीं होता, हमको स्लोप के लिए क्या निकालना पड़ता है? एक्स एक्सिस से, है ना? हाँ सर। 7th, 8th, नहीं सर, 9th, नहीं सर, पता नहीं यार, 10th, नहीं सर, No, sir. 11th, हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। 11th तो सिंपल क्वेश्चन था। समझ नहीं आ रहा है, डबल चलो हाँ सर, पढ़ो क्वेश्चन भी थोड़ा। चलो पढ़ते हैं ना। पढ़ने में क्या है, एक लाइन है उसका स्लोप m है, एक और लाइन है उसका स्लोप कितना है? 2m. 2m।
ओके, कुछ दिया है क्या? थीटा आपने को क्या tan दिया थीटा है? 1/3 दिया। पहले और लाइन इसमें का क्या tan थीटा सम, तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा बे? 1/3 is equal 2m minus m upon 1 plus 2m square. बोलो भाई, क्या समझ में नहीं आया? m अरे upon आ बोल। गया, अभी आ गया समझ में। square. सर ये अलग से -1/3 की जरूरत नहीं ना, बिकॉज है है मॉड का फॉर्मूला यूज करते हैं ना हम लोग, तो है। ठीक है, तो सर फिर 4 आंसर आएंगे। चेक करो क्या दिया है पीछे आंसर। 2 ही दिए। 2 ही दिया है। क्या दिया 2 आंसर देखना, सर जो ये 2m स्क्वायर -3m का जो करेंगे ना, देखते वही हैं। आंसर। क्या है m का वैल्यू यहाँ से? हाफ और 1। हाफ और 1, और यहाँ से क्या है आंसर? 2 तो सवाल ही नहीं है देने का। -1/2 और -1। क्या दिया है पीछे आंसर बताओ मुझे। सर यही दिया। हाँ, कौन हाफ सा? का ट्वाइस लेफ्ट साइड वाला। हाँ, क्या हाफ और 1 दिया है बस? नहीं सर, इसमें m मतलब दोनों स्लोप, दोनों का स्लोप फाइंड करना है, तो एक का होगा 1 और एक का होगा 2। ये दिया है आंसर पीछे? जैसे 2 and 1 दिया है। तो गलत दिया है, अगर बाकी बुक में सही दिया हुआ है, दूसरी बुक में तो 1 और 2 दिया है, फिर और करके लिखा हाफ, फिर 1, और फिर और करके लिखा हाफ और -1। लिखा है ना। yes सर लिखा है। और हाँ भाई 10.1 देखो, 1 और 1 एंड 2, हाफ और 1, -1 -2, हाफ एंड -1, सब कुछ तो दिया हुआ है। yes सर 4 आंसर दिया तो है बॉस। ये हाफ लिए तो क्या आएगा? हाफ एंड 1। हाफ एंड अगर m का वैल्यू 1 लिए तो क्या आएगा बॉस? 2। m का वैल्यू -1 लिए तो बॉस क्या आएगा? -2। माइनस हाफ लिए तो कितना आएगा? Minus. -1। दिया तो है बेटा 4 आंसर, बोलो। तुम्हारे बुक में नहीं दिया क्या 4 आंसर? हाँ सर मेरे सर, पास बुक नहीं, तो बस पीडीएफ था, तो उसमें शायद। ठीक है, तो एनसीईआरटी के साइट से बुक डाउनलोड कर लो ना यार, कोई लिंक हाँ सर, भेज दो उसके ना साइट से एनसीईआरटी किया का। था, उसके साइट से किया। अच्छा, उसमें आंसर की नहीं होती है ना? अरे हाँ, सर होती है, बट उसमें आंसर 2 ही दिए थे इसीलिए। अच्छा ठीक है, दो फिर। चलो ठीक है, क्लियर है। मॉड तो हमेशा Yes. लेना पड़ेगा, बिकॉज tan के फॉर्म में मॉड लगा दिया, बात खत्म हो गई। आगे बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 13 में मतलब नालायक नहीं आ गया है, मतलब सिर्फ वो फाइनल आंसर नहीं निकल रहा है। एच के है। इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच आया है, उसके आगे क्या डिवाइड करेंगे? डिवाइड कर दे HK से दोनों साइड। तेरा क्या है हाँ बोल? HK इज आ गया इक्वल आ टू गया बोल। आ गया। फिर एच के ये इज क्वेश्चन इक्वल तो, टू ये तो ए लास्ट के क्लास में प्लस बी कराया था एच। मैं क्वेश्चन, मैं यही क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में ना। यस सर, बस Yes, उधर sir. एच की जगह पे ए था और हाँ टेन सर। से। लेकिन एच चल के से कोई डिवाइड करना है कैसे पता चलेगा? आंसर लाना है मेरे को, एक 1 क्रिएट करना है ऐसा आपने सिस्टम में। कर रहा था। एक सिस्टम में 1 क्रिएट करना है, तो कैसे करेगा 1 क्रिएट बता। तो मतलब एक नंबर ही पूरा डिवाइड करना पड़ेगा पूरे हाँ इक्वेशंस में से। हाँ, दिस थिंग्स वी लर्न। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन होता था याद है, x+1 इंटू x+3 याद आ रहा है, x+5 इंटू x+7 याद आ रहा है कुछ भी, इक्वल टू 20 याद है, सिखाया था Yes. मैंने। तो हम कैसे मान चला किसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ना किसको मल्टीप्लाई करना है। नहीं याद है किसी को भी क्वेश्चन? याद है सर। आया ना सर? पहला या चौथा या दूसरा या तीसरा ऐसे मल्टीप्लाई हाँ, करके चेक करते हैं ना यार, नहीं याद आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. Substitute. यस सर। नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। देखो भाई ऐसा है, सुनो कहानी।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो ऐसा है, होता तो एक ही फॉर्म है, ठीक है। कौन सा फॉर्म होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो मैं तो उसी को हमेशा यूज करता हूँ, बाकी तो चीजें होती आती। मतलब क्या दिया रहेगा इसके से बताओ? x1 y1 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? लाइन का स्लोप स्लोप। क्या होगा इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू, बोलो, m m x इंटू x एक्स माइनस माइनस x एक्स। दूसरा क्या फॉर्म है? पॉइंट पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। उसमें क्या रहता है बोलो? सर 2 पॉइंट दिए होंगे और स्लोप निकालना होगा। ना, लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। दोनों के yes, sir. स्लोप को इक्वल करने। नहीं रे, y एक माइनस बटे y1 काय का कहानी कर रहे हैं अपन? y2 माइनस y1 बाई x2, यही था ना स्लोप। तो ये नहीं आता क्या अपने हाँ को? सर, है ना। दूसरा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी कराया था, नाम नहीं दिया था। मतलब लाइन का स्लोप दिया हुआ रहता है और लाइन का वाई इंटरसेप्ट दिया रहता है सी। वाई इंटरसेप्ट सी का मतलब होता है लाइन जो है कहां से पास कर रही है? 0,c से लाइन पासिंग। ये बात चमक सकती है अब तक तो। वाई इंटरसेप्ट का Yes. वैल्यू सी दिया हुआ है, इसका मतलब Y कोऑर्डिनेट एज अ C दिया है। लाइन एक्स वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है? c 0,c पे, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो? स्लोप क्या दिया है? m दिया है ना। yes क्या होगा बोलो? y माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू, x माइनस x X माइनस 0। ये तो किया हुआ है ना लाइन का फॉर्म तो। हाँ सर किया है। अरे समझे बालक? हाँ Yes, हाँ sir. सर। तीसरा होता है, तीसरा तो यही हो गया। चौथा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x इंटरसेप्ट दिया हुआ है a और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, बोलिए, b। क्या मतलब होता है इसका? x इंटरसेप्ट a का मतलब क्या होता है? लाइन A, B से पास होगा। नहीं, x इंटरसेप्ट a है मतलब लाइन थ्रू x एक्सिस a, 0। y इंटरसेप्ट b मतलब लाइन b थ्रू कॉमा 0। 0, 0, b। अबे हाँ 0,b। ये क्लियर है? हाँ सर। तो लाइन कहां से पास कर रही है बताओ? a, a 0 और 0 और 0,b। क्या होगा लाइन का इक्वेशन? लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो? Y y माइनस B। माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू स्लोप क्या है? m M। हाँ तो बोलो b माइनस 0 बाई 0 0 माइनस माइनस ए। 0 माइनस। क्या लिखा है? y इज इक्वल टू माइनस b माइनस बाई b ए बाई इंटू x एक्स माइनस ए। माइनस चमका? ए। yes हाँ सर। a से मल्टीप्लाई किया, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। क्या आया बताओ? बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। चमक रहा है क्या कुछ भी? तो लास्ट में क्या आ गया बताओ? ए बी से डिवाइड कर दो, क्या आ गया बोलो? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये बात चमकती है? हाँ सर आया। हाँ सर। इंपॉर्टेंट फॉर्म टू प्लॉट द लाइन। बताओ, प्लॉट द लाइन, लाइन प्लॉट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर तुम लाइन को इस फॉर्म में चेंज कर दो, सीधा मालूम, वो जो अपन x को 0 और y को 0 पुट करते हैं वो सब करने की आवश्यकता नहीं है ना। कि x के जो नीचे है वो क्या है? जहां पे x एक्सिस कट कर रहा है, और y के नीचे जो है वो क्या है? जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है। कट कर रहा है। प्लॉट करने में बहुत फायदा आता है इस वाले फॉर्म का। ये बात चमकती है? yes सर। हाँ सर। जैसे मान लो कि आपको हम कहते हैं कि प्लॉट करो, ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो, पहले इतना कॉपी करो।
सर ऊपर वाला दिखा। सर थोड़ा और नीचे करो ना। कॉपी कर लिए? यस सर। हम रैप करें? नो सर इतना। सब लोग बताइए, कॉपी हो गया? हाँ सर। बोलो भाई, अभी भी कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं। कर लीजिए। सर वो जो आपने ग्राफ वाला होमवर्क दिया था वो ऑनलाइन दिया तो चलेगा क्या? बताता हूँ कल पहले सब डिस्कस तो कर लें। आप ओके लोग का कल शाम को क्लास रखा है 1-2 घंटे का कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो खत्म कर लिया जाए कल, है ना? कितने बजे? और रमेश सर बता देंगे यार, शाम को ही रखा होगा समय 6 बजे के बाद ही। रब करें? यस सर। एनीवेज हमको ये मालूम है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बोलो, ये तो मालूम है ना हमको अब? AH + BY + C। हाँ, बाकी सब कहानियां हैं।
ये बात समझ में आती है? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 1,3 अच्छा passing through 2,2 and sum of intercepts on y and x axis is 9। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन में लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग तुरंत सॉल्व करने चले जाते हैं। क्या बोलो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, बताओ। बोलो हेलो। सर सम ऑफ whose नहीं intercept? मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, सॉरी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन का मतलब क्या है बोलो। क्या क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं है क्या जो मतलब बता सके? सर इक्वेशन ऑफ लाइन सर एक लाइन पास हो रहा है 2,2 से। ओके ठीक है, और क्या दे रखा है? उसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट का सम 9 है। अभी मैंने आपको थोड़ी पहले ट्रिक बताई थी, बताओ क्या बताई थी ट्रिक? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट लिख लेने का। हमेशा लिखो। अब वापस क्वेश्चन, अब देखो, अब वापस सिंपल लगे क्वेश्चन, पढ़ो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सर a प्लस b का सम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बताओ। एक कोऑर्डिनेट बाय विच द लाइन पास हो रही है। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना? यस सर। हाँ सर। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 3 पॉइंट्स कोलिनियर करने का ये भी तरीका अच्छा होता है ना, लाइन का इक्वेशन लिख लो। चमका? यस सर। ऐसा नहीं हाँ, जरूरी सर। है कि यही लिखो, आप चाहो तो बेसिक से भी लिखते हैं, लंबा जाता है बस। किससे पास कर रहा है ये? 2,2 तो 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1। क्यों सेटिस्फाई क्यों कराया हमने? वो लाइन का ही पॉइंट है ना, बोलो चमका। यस सर। तो 2a प्लस Yes. b कितना आ गया? ab। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 18। ये क्लियर है क्या? यस सर। a प्लस b 9 है और ab 18 है, यस सर क्लियर है। तो क्या आएगा a और b का वैल्यू बताओ। a is 6, b is 3 यस x प्लस 3 और a is 3, A3 हो सकता है 20। b 6। B6 तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1 और x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। 1। आपको ये समझ में आया कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे ना, इसलिए हाँ, मैंने सर। लाइन का इक्वेशन लिख के क्या किया, फिर इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई कर दिया। लाइन का इक्वेशन लिख के उसमें कौन सा पॉइंट डाल दिया मैंने? जो लाइन पे ही है। जो लाइन पे ही है। नहीं समझ में आ रहा है बात? को 9 समझ आई। हाँ सर अभी आ गया। हाँ समझ। बोलो 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 बोलो। सर AB को फिर 9 और 2 क्यों नहीं? ए बी को सर 9 और 2 क्यों नहीं? क्या बोल रहा है ये? सर A सर into दो B 18 आता है ना? अरे तो a प्लस बी 9 भी तो लाना है। हाँ सर। अरे बी को रिप्लेस करो ना 18/a से, क्वाड्रेटिक बनेगी। तुक्का नहीं लगा रहा हूं मैं, आप बी को ला के रिप्लेस करो भाई, समझ रहे हो? अरे हेलो,
आया सर? हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नो सर। आया सर? अरे हाँ सर बोले कि नो सर बोले? सर एक मिनट। सर वो A6 और 3 क्यों लिया? अरे लिया नहीं रे, सॉल्व किया रे बाबा। तू, तेरे को दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना? हाँ सर। a प्लस बी 9 है ना, और ए बी तेरा 18 आया ना। तू इधर से a निकाल, तेरा a कितना आता है बोल? 18/b आया। पुट हाँ करने सर, का अच्छा इधर को। वैसे, हाँ सर, हाँ सर, समझा। तो और कैसे रे? यही की तरीका होगा ना को इक्वेशन सॉल्विंग। 18+b² इज इक्वल टू 9b। करता है, मैं अब एंड तक कर देता है, क्या करना है? b² माइनस 9b प्लस 18 0 होएगा ना इसके आगे? हाँ सर, हो जाएगा। बचा क्या कुछ करने के लिए रे अब? ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या हो? passing through f(1,1) such that line is perpendicular to pf where p is 0, 0. Find the equation of line whose perpendicular distance from origin is √3 units and the angle which this perpendicular makes with positive direction of x-axis is 60 degree. Is 60 degree. क्या हुआ, पहले सर एक क्वेश्चन सेकंड, कुछ प्रीवियस पेज दिखाना। ये ले। देख लिए? सर एक सेकंड। उफ।
हाँ सर। हाँ भाई, हो गया। क्वेश्चन पढ़ के फील आ रही है तो बताओ, तो मैं टाइम दूंगा बनाने को, तो पूछो सीधा ही। फील आ रही है हाँ पहला सर क्वेश्चन का? फर्स्ट। हाँ सर कर रहा है। जस्ट फिगर बनाओ, जस्ट फिगर बनाओ। ना आप लोग पूछते हो बस बैठ जाते हो, क्या हुआ, बन गया पहला? सर कर रहे हैं, पहला हुआ दूसरा टच। इतना देर थोड़ा ना पहला, इतना 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 देर तक कर रहे हो, मतलब ना तो होमवर्क क्यों, ना समझ में आया क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताओ भाई, पूछो, बोलो क्या है पहला क्वेश्चन। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किससे पास कर रही है? 1,1 और वो अच्छा, परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? ओरिजिन से। ये ये परपेंडिकुलर है ना मित्रों? यस सर। यस हाँ सर। सर। तो क्या, तो इसका इस वाले लाइन का स्लोप कितना है? 1 1 तो नीचे वाले लाइन का स्लोप कितना होगा? -1।
-1। यस सर, तो उसको इक्वेशन में पुट करके आ गया हम्म, x माइनस कभी तो पढ़ोगे बेटा प्लस वाई इक्वल हैं। अभी तक कर रहे थे, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रेट लाइन का। फिर वो सेकंड सेकंड क्वेश्चन, वाले में टाइम लगा था सॉल्व करने में। सेकंड बहुत सिंपल है, सोच नहीं पाए तुम लोग ना, तुम लोग भूल गए। तो बताओ सेकंड में फिगर बताओ क्या है। कोई तो बताओ यार। सर लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से। नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस उस लाइन का √3 है। ठीक है, तो Yes. एक लाइन बना लें हम लोग। बस हाँ, क्या दिया हुआ है ओरिजिन से? परपेंडिकुलर √3 यूनिट्स। √3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और Angles एक्स एक्सिस के पॉजिटिव 60 डिग्री है। कौन है 60 डिग्री? कहाँ पे बताओ, कौन सा एंगल है? सब पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, कौन सा एंगल है 60 डिग्री? इस फिगर में 60 कहाँ मार्क करूं, ये पूछ रहा हूँ सर तुमसे। वो ओरिजिन का वो वाला पॉइंट है ना उधर पे। मतलब ब्लू वाली लाइन जो एक्स एक्सिस बना रही है ना। हाँ अच्छा, हमको इक्वेशन किसका निकालना है? रेड लाइन हेडलाइन का। रेड लाइन का। तो ये रेड लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? ब्लू लाइन रेड लाइन पे पॉइंट चाहिए ना। यस सर। रेड लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे भाई, रेड लाइन का एक पॉइंट, रेड लाइन पे पॉइंट चाहिए ना। यस सर। हाँ सर। रेड लाइन पे कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? √3 बचती है। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि उस a,0 है और 0,b है, कुछ दिख रहा है? a cos 60 क्या होगा? आर होगा a cos 60 अरे मेरे भाई, a ये डिस्टेंस है ना, तो a cos 60 क्या होगा? ये बात cos 60 क्या होता है? 1/2। 1/2। अरे 1/2। नहीं, इस ट्रायंगल में cos 60 क्या होगा? इस ट्रायंगल में cos 60 क्या होगा? 1/2। बट √3 अरे cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ ना cos 60 क्या होगा इस केस में? यहाँ पे √3 अपॉन ए। √3 अपॉन है ना, तो a Yes. cos 60 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यस सर। तो a का वैल्यू आ गया, कितना है a का वैल्यू? √3 × 2। तो √3 ऊपर वाले ट्रायंगल में बताओ। ये लेंथ मेरे भाई b है ना, यस सर। ये 60 है, तो ये एंगल कितना है? 60 है ना। यस सर। बताओ इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है? b sin 60 क्या होगा? सर √3। b sin 60 √3 होगा ना भाई। आपको Yes. साइन थीटा तो मालूम करना पड़ेगा ना भैया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाँ सर। कितना आ गया b? 3/2 नहीं 2। हाँ 2, 3/2 2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अरे चमका, यस सर। हाँ रेड सर। लाइन की, तो रेड लाइन पे 2 पॉइंट आ गए ना इंटरसेप्ट फॉर्म वाले। क्या होगा आंसर? x/2 √3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये बात चमकी? यस सर। हाँ हाँ? सर। हाँ अभी समझे सर, वो डायग्राम बन जाता तो हो जाता। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस Yes, सर। आपको फिजिक्स में मैंने एक और चीज सिखाया था, आप लगाए नहीं यहाँ पे, मुझे आश्चर्य लगा। फिजिक्स में पोलर फॉर्म ऑफ पॉइंट सिखाया था आपको। हाँ सर हाँ, सिखाया सर। था। तो ये वाला पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये √3 60 है3,60 तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? √3 60। सिखाया था ना भाई। sin 60 अरे हाँ सिखाया था। यस सर। तो ये पॉइंट sir. कितना हो गया?
3 by 2 comma root 3 by 2। बोलो भाई क्लियर है? यस हाँ सर। सर। तो इस रेड लाइन पे एक पॉइंट आ गया ना, हाँ सर। हाँ सर। तो रेड लाइन का स्लोप क्या होगा? यू विल हैव टू स्टडी समडे बॉस। रेड लाइन का स्लोप कितना होगा बेटा? ये ब्लू लाइन का स्लोप कितना है? ब्लू लाइन का स्लोप कितना है बच्चों? 1060 ना? यस सर। यस सर। 1 by root 3। तो रेड लाइन का स्लोप कितना होगा? -√3। -√3 होगा? नहीं सर, -1/3, 1/√3। क्या बात कर रहे हो? सर tan 30 होगा। अरे काय का 10 30 60 30 40 बोल रहे हो? ये सही लिखा है ना मैंने? इतना बताओ पहले, हाँ या यस ना? सर। हाँ सर। हाँ सर। तो भाई साहब स्लोप इनटू m का वैल्यू -1 होता है ना बे? हाँ सर। तो m का वैल्यू कितना आएगा? -1/√3। 1 by। हाँ मजाक चल रहा है क्या पढ़ाई का यार? -1/√3 इंटू h minus 50 by 2। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई करते हैं जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो हैं? इतना आ गया? सिंपलीफाई भी मैं ही कर देता हूँ फिर तो, छोड़ो तुम लोग क्या ही करोगे, रहने दो। अरे मस्ती मस्ती में पढ़ाई कर रहे हैं आदमी, थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई कर लेता है, दिल से पढ़ाई कर लेता है। सामने वाले फैकल्टी को मजा आता है कि बच्चे जी जान लगा रहे हैं। 3/2 और 2 उधर जाएगा, चमक रहा है क्या? 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ गया? जो ऊपर जो इक्वेशन थी वही इक्वेशन आई कि नहीं आई? यस सर, सेम इक्वेशन। बट आप लोग तो स्लोप ही नहीं समझ में आ रहा, आप लोग तो स्लोप में कंफ्यूज करके tan 30 बोल रहे हो, 1/√3 बोल रहे हो, क्या चल रहा है बेटा? है? चलिए कॉपी करिए। तो कोई बात ना, कॉपी करो आप तो। ओके। आपकी अगली क्लास है या किसी और सब्जेक्ट की? हाँ फिजिक्स हाँ के सर फिजिक्स का है। कितने बजे से? सर 5:35। अरे यार, ओहो हो। I needed to do few things urgent basis. Anyway, I will not be able to give the homework, but still I need to do those formulas. कॉपी कर लिए क्या? सर प्रीवियस सम में डाउट है। किसमें? प्रीवियस सम। मतलब इसके पिछला पेज में बोल रहे हो? हाँ हाँ वही। बोलो साहब। 2a + b के बाद a b = 18 के बाद। हाँ क्या बोर्ड आउट क्या है? ए बी 18 आ गया और a + b 9 आ गया। इसको चौथी बार समझा रहा हूँ इस चीज को मैं दिक्कत क्या है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, a को ले आए 18/b, इसमें पुट किए, क्वाड्रेटिक बना, सॉल्व किए, b का वैल्यू आ गया, दो वैल्यू। हाँ हाँ समझा। यस सर। ये सर कॉपी हो गया। पता नहीं बाकी लोग कॉपी कर लिए क्या अच्छे से? हो गया यस सर। लो आपका जो होमवर्क रहेगा कल कॉम्प्लेक्स वाली क्लास के बाद ना, मैं अर्जेंट बेसिस पे 10.2 भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो कर लेना। और एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं,
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। ये हाँ। क्या है? x1 कॉमा y1। ओके, हाँ सर। तो ये P से F है ना। तुमको प्रूफ करना है PF डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये proof तुम्हारा कल करना का है। होम। हाँ, ओके। कैसे कैसे करोगे बताओ? कुछ फील आती है? स्लोप कैसे निकाल करोगे? देंगे इसमें हाँ, इसका स्लोप निकाल के P से, है ना। परपेंडिकुलर माइनस। हाँ सर, स्लोप निकालना है। हाँ, हो जाएगा हो स्लोप जाएगा। निकाल के दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, F निकालना पड़ेगा और F के बाद फिर तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। और ये Yes. समझ में आता है क्या? यस सर। हाँ ट्राई सर। करना, ट्राई करना, देखना क्या आता है। मैं कर दूं क्या फटाफट 2 मिनट के अंदर? नहीं नहीं सर, सर, try होमवर्क कर करके लेंगे। आता है सर। चलो, ये x0 कॉमा y0 है, ठीक है। तो PF स्क्वायर क्या होगा बताओ? x0 माइनस x0 स्क्वायर प्लस वाई नॉट y1 माइनस y0 Y0 स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर। हाँ अभी बात ऐसी है कि इस लाइन का स्लोप क्या है? y1 माइनस y0 बाई x1 x1 माइनस माइनस x0। x0 इंटू नीचे वाला का स्लोप कितना है? माइनस Minus a a बाई बी इज इक्वल minus टू one. -1। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? कुछ फील आती है? x माइनस एक्स नॉट को उधर भेजा और बाई ए इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नॉट बाई बी, ये आ गया यहां से। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी अभी इक्वल टू लैम्डा मान लें तो x1 माइनस एक्स नॉट क्या आ गया बोलो? लैम्बडा ए लैम्डा y1 माइनस वाई नॉट क्या आ गया? लैम्बडा बी। लैम्डा भी वैल्यू डालना। हाँ, वैल्यू डाल सकते हैं, बट हाँ लैम्डा निकालना पड़ेगा ना। तो आपका PF स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ? सर लैम्बडा ए लैम्डा स्क्वायर ए Square. स्क्वायर। आपको ये लैम्डा तो निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। यस सर। इस सिस्टम में कोई और चीज है क्या जो हमने अभी तक यूज नहीं करी है? कोई और कंडीशन इसको दिख रहा है कुछ? आपने ये यूज कर लिया क्या कि x0 y0 जो है वो लाइन पे लाई करता है? यूज कर लिया है? नो सर। आपने बस स्लोप का कंडीशन लिखा। स्लोप में तो ये पॉइंट जो था ये कहीं भी हो सकता था ना। हाँ सर। लाइन का ही सर। पॉइंट है, ये कैसे जस्टिफाई होगा बताओ? सर लाइन में पुट करके। ये बात चमकती है। हाँ यस। अब बताओ x0 कितना है? लैम्डा ए प्लस x1। y0 कितना है? लैम्बडा बी प्लस एक्स बाय वन। प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। बताओ मेरे को लैम्डा कितना आया? माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अभी कुछ फील आती है? यस सर। क्या आती है? PF स्क्वायर क्या होगा बोलो? ax1 प्लस by1 बोलने करे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर।
बोलो भाई, यस ये कट गया। यस तो अभी पीएफ का वैल्यू कितना आ गया? मॉड ax1 मॉड क्यों आया? क्योंकि डिफाइंड क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। इस फॉर्मूले पे बाकी काम अपन कल की क्लास के एंड में करेंगे। अभी आप लोग कॉपी कर लो इसको फटाफट। ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो फटाफट। 10.2 पूरा है ना सर? हाँ, कल के लिए 10.2। कॉपी कर लिए? यस सर। मैं तो क्या कह रहा हूँ, कॉपी मत करो इसको, मैं नोट्स भेजूंगा ही ना। अपने से अटेम्प्ट करना, नहीं बनेगा ना फिर हिंट लाना, ठीक है? और एक और तरीका बता रहा हूँ, मेथड 2, खुद सोचना। मेथड 2 हिंट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लगा के। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहां पे? इस स्टेप में लगा के। हाँ सर, ये आपने वो सिखाया था। देखते ट्राई करना, डिफिकल्ट आएगा। चलो रैप कर रहा हूँ, ठीक है? चले। ओके सर। ओके सर। ओके सर, बाय सर।